हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। खुशगुलू ताहिर के लब पे है तराना नूर का, मुस्तफा का शहर है या कोई बुक़आ नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आखिरी शेर के हजरत शब्बीरो शब्बर है असासा नूर का, हजरत शब्बीरो शब्बर है असासा नूर का, अकबरो असगर के सर पे है अमामा नूर का, खान वादा नूर का, कुंबा कबीला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ हुजूर सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, मदरसा अशरफिया बरकाते रजा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, बेनियाज़े शहे बतहा नहीं होने देता। दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, बेनियाज़े शहे बतहा नहीं होने देता, करम उनका मुझे रुसवा नहीं होने देता, मुझ पे गालिब गमे दुनिया नहीं होने देता। और जिसके किरदार पर आका की नजर हो जाए, उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, जिसके किरदार पर आका की नजर हो जाए उसे खालिक कभी रुसवा नहीं होने देता, उसे खालिक कभी रुसवा नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। और उनका दीवाना हूं, हद से गुजर सकता हूं, उनका दीवाना हूं, हद से गुजर सकता हूं, ये बजा है मगर ऐसा नहीं होने देता, ये बजा है मगर ऐसा नहीं होने देता। और जज्ब हो जाऊं तेरे कूचे में कतरे की तरह, जज्ब हो जाऊं या रसूल अल्लाह, जज्ब हो जाऊं तेरे कूचे में कतरे की तरह, इज्ज़ मेरा मुझे दरिया नहीं होने देता, इज्ज़ मेरा मुझे दरिया नहीं होने देता। और ऐ शहे मदनी मैं तेरा सौदाई हूं, ऐ शहे मदनी मैं तेरा सौदाई हूं, इश्क अब और किसी का नहीं होने देता। ऐ शहे मदनी मैं तेरा सौदाई हूं, इश्क अब और किसी का नहीं होने देता। और मैं भी शैदा हूं शिबल उस शहे बतहा का मगर, मैं भी शैदा हूं शिबल उस शहे बतहा का मगर, मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता। वाह 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 वाह। मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता, दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, बेनियाज़े शहे बतहा नहीं होने देता,
करम उनका मुझे रुसवा नहीं होने देता, मुझ पे गालिब गमे दुनिया नहीं। हजरात मोहतरम, तकरीर का जो एक माहौल होता है वो माहौल तो काफी हद तक निकल चुका है, चूंकि जितने असगर थे सब अवार्ड पा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि सही मानों में अवार्ड तो जो भी हम लोगों को दिया गया है तो हम तो उसके लायक नहीं हैं कि हमको अवार्ड दिया जाए या हमें कुछ दिया जाए। असल यहाँ के मुदर्रिस हैं है वाह वाह वाह, जो इसके हकदार हैं। हक है हजरत, बेशक बेशक। जिन्होंने तलबा को ऐसा तैयार किया, क्या जुमला हजरत, सुभान। मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर उनके अब्बा से पूछा जाए कि जरा ये बताओ सोए की दुआ का है, ये बताओ पानी पिए की दुआ क्या है, ये बताओ खाना खाने के बाद की दुआ क्या है, वजू करने की दुआ क्या है, तो कोनो ना ही बताइए हो। सब बंगले झांक रहे थे जब एक बच्चा फंस गया, जब पूरे पूछा गया पानी की दुआ क्या है तो अवाम में सब अब क्या हुई है। मगर खुदा की कसम उस बच्चे ने फिर दोहरा करके उसको जवाब दिया। मैं चूंकि लाइव देख रहा था, मैं जलसे में नहीं था मगर जलसे को देख रहा था। वाह वाह, ऐसा मत समझिएगा कि बच्चे पढ़ रहे थे मैं नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि खाली नाम का मखदूम अशरफ का इस्तेमाल किया गया है, काम का है। माशाअल्लाह, देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका साथ इस इदारे के लिए होगा इंशाअल्लाह ताला ये इदारा कामयाब हो जाए। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर जहां तक मुदर्रिस की मेहनत है उससे कहीं ज्यादा आपको भी मेहनत करके उस स्कूल तक पहुंचाना पड़ेगा। बच्चों अपने घर के माहौल में एजुकेशन तालीम का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इंसान की कौम की पहचान उसके इल्म की बुनियाद पर होती है। एक वाकया अल्लामा इकबाल ने खुद अपना वाकया नकल किया और बयान किया और वो फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल कोई मामूली शख्सियत नहीं है। किसी ने उनसे पूछा आपको अल्लामा क्यों कहा गया? क्योंकि ना आप मुफ्ती हैं, ना किसी मदरसे में पढ़े हैं, ना किसी दारुल-उलूम में पढ़े हैं, आपको अल्लामा कह दिया गया। कहा मैं तो इकबाल ही था, मेरा नाम ही इकबाल था, मगर मैं क्या करूं, मैंने अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। उस कसरत के दुरूद ने मेरे दिल में इश्क़े मुस्तफा पैदा कर दिया, जिस इश्क़े मुस्तफा की बरकत से अब इकबाल इकबाल न रहा, दुनिया में अल्लामा इकबाल बन गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने ज़ियारत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी की है, अल्लाह अल्लाह। वो अल्लामा इकबाल जाहिरन तो उन्हें कुछ लोग कहते हो, मगर हकीकत में दिल उनका क्या था, उनके मुर्शिद ने उनको अता कर दिया था, उनके पीर ने उन्हें दे दिया था। वरना अल्लामा इकबाल जैसी शायरी, जैसी नातगोई हर इंसान का हिस्सा नहीं है। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो अल्लामा इकबाल वो कह रहे थे, मैं एक मर्तबा अमेरिका गया हुआ था, असर और मगरिब का टाइम था, और असर और वक्त मगरिब का जो वक्त होता है वो चहलकदमी का होता है, माइंड को फ्रेश करने के लिए होता है, और लोग सब लोग बाहर निकलते हैं। मैं भी एक गार्डन में टहल रहा था, घूम रहा था,
और घूमते 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 टहलते टहलते मैं टहल ही रहा था तो देखा सब बच्चे गार्डन में खेल रहे, पार्क में खेल रहे, मगर एक बच्चा देखा वो पढ़ रहा। मैंने सारे बच्चों को खेलता हुआ देखा मगर उस बच्चे को पढ़ते हुए देखा तो मैं मुताज्जब हो गया, ताज्जुब में पड़ गया। पार्क में ये आउटडोर है, इंडोर नहीं आउटडोर है। आउटडोर में क्या होता है, लोग खेलते हैं, बच्चों के साथ मिल जाते हैं, मगर इस बच्चे को देख रहा हूं ये पढ़ रहा है। मैं बिल्कुल ताज्जुब में था। ये इसके खेलने की भी उम्र है और टाइम भी खेलने का है, मगर ये बच्चों से ये अलग क्यों है। मैं उसके करीब काफी देर तक खड़ा रहा मगर वो हमारी आहट भी पाकर भी पढ़ाई में लगा रहा। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में खड़ा है तो उसने सर को उठाया। मैंने उससे पूछा, है बच्चे, ए बेटा, लोग आउटडोर गेम में खेलते हैं, पार्क में लोग खेलते हैं, गार्डन में लोग खेलते हैं, लोग बच्चे खेल भी रहे हैं, तू पढ़ रहा है। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, कहा साहब मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं वो कम्युनिटी बहुत थोड़ी सी है, बहुत मुख्तसर सी है, वो बहुत बड़ी नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जमात और मेरी कौम खत्म हो जाएगी। अगर मैं एजुकेशन हासिल नहीं करूंगा तो मेरी कौम खत्म हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी। तो मैं अपनी कौम की हिफाजत के लिए पढ़ रहा हूं। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये इतने ज्यादा हैं, अगर इसमें कुछ जाहिल अनपढ़ गंवार भी निकल जाएंगे तब भी ये कौम सरवाइव कर जाएगी, मगर मेरी कौम सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे अपनी कौम को बचाना है, मुझको अपनी जमात को बचाना है, मुझको अपने धर्म को बचाना है, मुझको अपने मजहब को बचाना है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा। मैं थोड़े में हूं। अल्लामा इकबाल ने पूछा, बताओ तुम किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, किस जमात से, किस धर्म से तुम्हारा क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं यहूदी के घर का बच्चा हूं, यहूदियत मुख्तसर में है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। तो समझ में क्या आया, कौम कब खत्म होती है? कौम तब खत्म होती है जब उसमें से एजुकेशन और तालीम और इल्म खत्म हो जाता है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले अपनी कौम को, अपनी चाहने वालों को, अपने आशिकों को इल्म से आरास्ता किया, एजुकेशन दिया, तालीम दिया। क्यों दिया? ताकि तुम तालीम हासिल करो, और तालीम ही वो हथियार है जो तुम्हें हर जगह कामयाब करेगा। जी सुभान। इसीलिए सहाबा को इल्म दिया। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये जितने भी नबी के जानिसार थे सब इल्म वाले थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी मां ने बगदाद की सरजमीन के लिए रुखसत अगर किया तो किस लिए किया? इल्म के लिए। इसीलिए इस्लाम ने बताया, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें मुल्क चीन भी जाना पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। हदीस पाक है, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें मुल्क चीन भी जाना पड़े। इल्म हासिल करो। नबी ने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म की जरूरत, इल्म की अहमियत, जब तक इस्लाम और मुसलमान इस्लाम से ताल्लुक रखे था, इल्म हासिल कर रहा था, तो हर जगह कामयाब था। दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे पास इल्म था तो ये इल्म ही की ताकत थी कि मुर्दों को जिंदा कर दिया। ये इल्म ही की ताकत थी कि गौसे आजम के पास इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी कि जब आप खिताब फरमाते थे, उस खिताब को सुन करके लोग अपने गलेबान में से जो कपड़ा पहनते थे उसे चैक कर लिया करते थे। ये इल्म की ताकत थी। और ये कौन सा इल्म था? ये कुरान का इल्म था। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम
क्या फरमाते थे? सलूनी सलूनी अम्मा शेतुम, क्या पूछो पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। ये नहीं पूछा जाता था, इतना पूछना, इतना पूछ, जो तुम्हें समझ में आए पूछो। अली उसका जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसा स्कॉलर हमें दिखा दो, कोई ऐसा प्रोफेसर दिखा दो, कोई ऐसा आलिम दिखा दो जो ये कहे सलूनी सलूनी अम्मा शेतुम। अरे किसी ने अली से पूछ लिया, अली ये बताइए कयाम एक है? देखिए सवाल, देखिए ये इल्म की बात है, नबी के दर से इल्म मिल रहा है। कयाम एक है, रुकू एक है, तो ये सजदे दो क्यों है? कयाम एक है, रुकू एक है, तो ये सजदे क्यों दो हैं? सजदा भी एक होना चाहिए था। अगर किसी से सवाल पूछ लिया जाता तो लोग यही कहते भाई सजदा तो कहा है, रसूल ने तो 2 सजदा करो। लेकिन हिकमत तो वही बताएगा जो बाबुल इल्म हो या बाबुल हिकमत हो। वाह 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 वाह। अली से पूछ लिया, अली ने ये नहीं कहा, नबी ने कहा, नबी ने कहा इसमें हिकमत है, लो हिकमत सुनो। कहा पहला सजदा और दूसरे सजदे क्यों रखे गए? यही तो तुम्हारी जिंदगी को बताया गया है, इसी ने तुम्हारी जिंदगी को बता दिया है। कहा इसमें क्या है? कहा रुकू एक है, सजदा 2 है। ये इसलिए कि ये तुम्हारी इब्तिदा को बता रहा है और तुम्हारी इंतहा को बता रहा है। तो कहा मैं समझा नहीं, इब्तिदा इंतहा मुझे समझ में नहीं आई। कहा सुनो, जब तुम पहला सजदा करते हो तो तुम समझ लेना तुम इसी मट्टी से हो। जैसे ही तुमने सुभान रब्बिल आला कहा, अपने आप को समझ लो तुम जिस जमीन पर सर रख रहे हो उसी मट्टी से हो, और जब दूसरा सजदा कर रहे हो तो इसी मट्टी में जाना है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह। मतलब ये अली ने बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी 2 सजदे के दरमियान है। मतलब क्या कि तुम इस 2 सजदों में अपनी जिंदगी का अहाता कर लो। ये 2 सजदे में तुम समझ लो इंसान कितना है, इसी 2 सजदे के दरमियान में है, इसी मट्टी से बना है और इसी मट्टी में जाना है। इसीलिए सजदों को मत छोड़ना। तो इसी सजदे से, मट्टी से बने हो, मट्टी में जाना है। 2 सजदे कर दिए गए, इब्तिदा को भी बता दिया और इंतहा को बता दिया। ये वो बोल रहा है जिसने कहा था सलूनी सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो। ये इल्म था अली के पास। नबी ने कहा था ना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली को दरवाजा कहा था। तो वाक़तन मौलाए कायनात ने नबी की बारगाह में इल्म लिया, नबी ने अपने असहाब को इल्म दिया। मैं आपको बताऊं, एक ऐसी हदीस है जिसके रावी फकत अबू दरदा हैं। उसका कोई दूसरा रावी, एक ही सहाबी से वो हदीस और वही रवायत कर रहे थे। एक शख्स उसकी रवायत को हासिल करने के लिए मदीने से सफर करके गया। देखा बड़ा खूबसूरत है, हजरत अबू दरदा दर्स दे रहे थे और उनके शागिर्द सब बैठे हुए थे। उस हदीस को हासिल करने के लिए वो वहां पर पहुंच गया। तो देखा उनके शागिर्दों ने कहा बड़ा खूबसूरत आदमी आया है, बड़ा अच्छा है, उम्र वाला है। तो कहा, हजरत अबू दरदा ने कहा तुम क्यों आए हो?
किस लिए आए? क्या हुजूर वो उस हदीस को आपकी जबानी से सुनने आया जो रसूल ने आपसे कहा, उसकी रवायत फकत आप कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए एक हदीस सुनने के लिए इतना लंबा सफर किया? तो आप समझ में आया, हदीस सुनने के लिए लंबा सफर करके आना, यह इल्म की चाहत बता रहा है, इल्म की अहमियत को बता रहा है। अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है, कहीं भी जाना पड़े और मेरी उस हदीस को लेने के लिए कहीं पहुंचना पड़े तो पहुंचो। ये नबी ने हमें तालीम दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके इस मोहल्ले में जैसे भी बना है, जिस तरीके से ही बना है, यहां बन गया है, अपने बच्चों को भेज करके एजुकेशन को मजबूत कीजिए। अब एजुकेशन को कैसे मजबूत करें? साहब एजुकेशन अच्छी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, साहब तालीमी मेयार नहीं है, साहब तालीमी मेयार ऐसा होना चाहिए लोगों की। तो तालीमी मेयार कैसे बुलंद होगा? जब आप उसका सही ढंग से ताउन करें। पूरा स्कूल फ्री में चल रहा हो, कोई चार्ज ना हो रहा हो, मुख्तसर से 150 रुपए के चार्ज में एक अच्छा सा स्कूल नहीं चल सकता। अगर आप ये कहें कि हम आपकी मुआविनत, हम आपका ताउन, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो यकीनन आदर्श नगर में एक और जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है, जो पूरे लखनऊ के लिए एक आदर्श का काम कर सकता है। अहमद मियां की मेहनत और क़यादत, सगीर मौलाना कारी सगीर साहब और दिगर लोगों की मेहनत, यहां की कमेटी के लोग, ताज मोहम्मद साहब और दिगर, क्या नाम है, अतीक भाई और दिगर लोग जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनकी मेहनतों से आज यहां पर यह काम हो रहा है, किसी तरीके से चल रहा है। मगर आप यकीन मानिए, अगर आपका थोड़ा सा ताउन, मदद इनके साथ शामिल हो जाएगी तो खुदा की कसम ये और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। कुछ लोग देखिए, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अशरफिया भी है, बरकाते रजा भी है, मखदूम अशरफ अरबी इंग्लिश स्कूल कॉलेज भी है, मखदूम अशरफ अरबी स्कूल भी है। अब आप सोचिए क्या क्या 3000 स्क्वायर फीट की एक मुख्तसर से इस जगह पर किस तरीके से मेहनत से काम कर रहा है। माशाअल्लाह। लखनऊ की सरजमीन पे किस तरीके से ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जरिए से काम हो रहा है। खुदा की कसम, मैं मुबारकबाद लखनऊ के बिलखुसूस बालागंज के तमाम उलमा को, अइम्मा को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने दीन और सुन्नियत के लिए हम वक्त खड़े रहे। माशाअल्लाह। मौलाना सगीर साहब से मैं कहूंगा, ठीक है नजराना यहां से कम मिलता है, आपको पैसा कम मिलता है, तनख्वाह आपकी मुख्तसर सी है, आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हालात भी ऐसे नहीं हैं कि आप कर सकें, मुश्किलात के दौर है, मगर खुदा की कसम दुनिया में कुछ नफा ना हो, मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसका बड़ा नफा पहुंचेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का माल धरा का धरा रह जाएगा, बिल्डिंग, मकान और तमाम तमतमक और तमाम चीजें यहीं रह जाएंगी, मगर ये बच्चे जिस दिन तरानाए मुस्तफा पढ़ते हुए निकलेंगे अपने घरों से, तो खुदा की कसम उनका घर रोशन होगा और दुनिया के बाद जाने के बाद आपकी कब्र रोशन हो जाएगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसों की फिक्र मत कीजिए, दौलत से कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गों ने झोपड़पट्टियों से निकल के दीन की खिदमत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है। आज हम सुलूक कहते हैं सैयद साहब लोगों को तो बहुत मजा है, सैयदों को कोई मजा नहीं है, बस एक कांटों का ताज है जो सर पे रखा रहता है। अल्लाह, ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन के लिए अपने घर आते हैं फिर हमको बाहर जाना पड़ता है। कल मुझे पूना जाना है, पूना से वापस आऊंगा फिर मुझे दुबई जाना है, 5 दिन के बाद फिर दुबई से वापस आऊंगा फिर मुझे कहीं और जाना है। मेरा तो दिन भर सफर ही में करता है। पूछिए हदीस पाक में सफर की तारीफ क्या है? सफर किसे कहते हैं? नबी ने सफर के बारे में क्या कहा है? सफर के बारे में ये कहा, सफर उसे कहते बड़ा कामयाब ना, सफर का सकर। सफर जो है जहन्नम के तबकात में से तबके का नाम है। अल्लाह,
उस तबके के साथ हम पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। मुश्किलात होते हैं दीन की तबलीग करने में। हमारे कारी आरिफ साहब हैं, हम उनसे कहेंगे मेहनत कीजिए आप, अल्लाह तबारक तआला दीन दुनिया की दौलतें देने वाला है। ये अवाम और कमेटी क्या देगी? आपकी मेहनत होना चाहिए। लोगों को इस इदारे से जोड़िए। आपका अवार्ड यहां का जो आपको दिया गया है, ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, मगर वो अवार्ड जो आपको मैदान महशर में मुजदा सुनाया जाएगा, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, जो नबी की शफाअत का मुजदा आपको दिया जाएगा, वो वहां दिया जाएगा। यहां मेहनत है। हमारे नाना पर नाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतो रिजवान फरमाते थे, जमीन पर काम और जमीन में आराम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो जमीन पर काम करिए और जमीन में आराम कीजिए। ऐसा काम करो कि आराम मिले, ऐसा काम जमीन पे मत करो कि कब्र में आराम ना मिले। जी जी, हक है। ऐसे काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि आप लोगों ने जो काम किया, ये आदर्श नगर इस इलाके में और इस झोपड़ी के इलाके में इतना बड़ा काम, ये बच्चों में हौसला देना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जब मैं लाइव देख रहा था लिम्रा एजेंसी के माध्यम से, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदर्श नगर में, जहां कोई आना नहीं पसंद करता, जहां गाड़ी का रास्ता नहीं है, मुझे कार लाना दुश्वार है, मुझे भी किस तरीके से घूम फिर करके आना पड़ा, उसके बावजूद यहां एक मस्जिद शानदार खड़ी कर दी गई। माशाअल्लाह, यहाँ के गयूर मुसलमानों की गैरत है कि उन्होंने एक शानदार मस्जिद तामीर करी, मदरसा बनाया और एक ऐवान खड़ा किया इस्लाम का। अहले सुन्नत वल जमात को पुख्ता किया। खुदा की कसम, मेरा यकीन है कि याद रखना, जिस तरह असलाफ के सीने रसूल की मोहब्बत से चमक रहे थे, तुम्हारे भी सीने रसूल के इश्क से चमकते रहेंगे। तभी आला हजरत ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मनसा शफिया बरकाते रजा। वाह हजरत मोहतरम, आज आपके बच्चों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, उनके अंदर इल्म का, एजुकेशन का, दीनी तालीम का जो जज्बा था और जिस तरीके से उसको जाहिर किया गया है, आप भी अपने बच्चों को भेजिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। जब आप मर जाएंगे तो याद रखिएगा, जब आप मर जाएंगे तो कोई बच्चा लामार्ट्स का हो या सैन फ्रांसिस्को का हो, लेरेटो का हो या क्रिटेडल का हो, कहीं कहीं का भी हो, कोई आके आपके जब मरेंगे तो वो पोयम सुना के आपको बख्शवाएगा नहीं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर बट यू आर, बख्श दिए गए। चार्ल्स बैबेज की किताबें कंप्यूटर को पढ़ा करके आपकी बख्शिश नहीं होगी। या कोई पोटरी पढ़ा करके आपको कह दिया गया, अब्बा को मैंने 11 पोटरी सुना दी थी, अब्बा बख्श दिए गए। मुझे बता दीजिए कि मैंने अलजेब्रा बहुत अच्छा हल किया था, इसलिए मैंने अब्बा को अलजेब्रा कब्र के बगल में लिख करके दिखाया और अब्बा बख्श दिए गए। मैंने साइंस बहुत अच्छी सुनाई, मैंने मैथ के बहुत सारे मसले हल कर दिए और अब्बा को एहसाने सवाब कर दिया। मुझे आप जवाब दीजिए। लोग कहते हैं मौलाना लोग बहुत पुराने ख्यालात के हैं, पुराने ख्यालात। अरे मौलाना लोग पुराने ख्यालात के नहीं हैं। तुमको अपने बच्चों के लिए उनके दुनिया का ब्राइट दिख रहा है, दुनिया का फ्यूचर दिख रहा है, और हम तुम्हारे अंदर आखिरत का फ्यूचर देखना चाहते हैं। दुनिया का साथी दुनिया की किताबें हैं, ये साइंस, ये इंग्लिश, ये मैथ, ये जितनी किताबें तुम पढ़ा रहे हो,
ये सब दुनिया में साथ देगी, मगर कुरान वो किताब है जो दुनिया में भी नफा देगी और कब्र में भी नफा देगी और मैदान महशर में भी नफा देगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इजाज़े कुरान, वाह वाह वाह। मगर अब आप कहेंगे साहब कुरान के बारे में बताया, तो उसके लिए जरूरी है कि दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें, अगर बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे ड्राइवर आए, तो मैंने कहा बाबू देखना लखनऊ का बोर्ड लगा होगा तो पढ़ लेना। कहा हजरत हमें लखनऊ पढ़ना ही नहीं आता। हमने कहा बड़ी जहमत हो गई। तो हमने कहा यहां से पूर्वांचल, कहा वो भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू कुछ नहीं आता। मुसलमान है मगर आता कुछ नहीं है। अब बताओ क्या किया जाएगा? तो उसके लिए जरूरी है कि सारी जबान, आप पेंटिंग कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, आप दुनिया का कोई काम कर रहे हैं, बढ़ाई का काम कर रहे हैं, कारपेंटर करिए, काम करना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर एजुकेशन आ जाएगा तो आप टॉप क्लास के कारपेंटर रहेंगे, क्योंकि इल्म जो है वहां काम लग जाएगा। भैया नापना पड़ेगा ना। क्या साहब ये बताइए, यहां पर 8 बाई 16 की दीवार है, उसको आपको नापना तो कैसे नापेंगे? 8 बाई 16 तो फौरन कहें, आप फौरन कहेंगे अहमद भाई, अहमद मियां, हजरत आ जाइए जरा से नाप करके बता दीजिए ताकि मेरा हिसाब किताब हो जाए। तो हिसाब किताब करने के लिए फिर आपको किसी इंजीनियर को पकड़ना पड़ेगा। मगर अगर इतनी मैथ आ गई आपको तो मोहताजी खत्म हो जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैथ जो है ये अंग्रेजों का पैदा किया हुआ, गलत है, ये निकाल दिए जहन से, ये असली तालीम नहीं है। अगर मैथ ना होती तो अल्लाह के नबी फराइज के मसाइल कैसे समझाते? वाह वाह। अगर मैथ ना होती कि मर्द का कितना है, औरत का कितना है, शौहर का कितना है, इसका हिस्सा कितना, तकसीम जो फराइज में तकसीम होती है, ये तकसीम कैसे आती? तो इसका तकसीम का ताल्लुक मैथ से। कुरान मुकद्दस ने कहा, कुरान में आया ज़क्र मिस्लो हज़्ज़िल उन्सैन। तो जब कुरान ही ने बता दिया तो ऐसा मत समझिएगा कि कुरान इससे आज साइंस, बहुत साइंसदान आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और कितने आगे बढ़ते बढ़ते इस्लाम ले आए। जी जी बेशक, बहुत अच्छे, बहुत खूब। चूंकि उन्हें मालूम हो गया कुरान ने जो कहा है वो हक है, वही सच है। जितने लोगों ने कुरान पर रिसर्च की वो सब कामयाब हो गए, क्योंकि नबी ने जो बता दिया वही हक है, वही सच है। आज अब आपको मालूम होगा, बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं बच्चे की पैदाइश में, माँ के पेट में इतने महीने में ये होता है, 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 12 महीने में ये होता है, 3 महीने में ये होता है, 6 महीने में। डॉक्टर बोल रहे ना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बोल रही है ना, मगर नबी ने तो अल्ट्रासाउंड तो बाद में है, नबी ने पहले ही बता दिया। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। ये है नबी की शान, ये है नबी का मुकाम। इसीलिए रब कायनात ने जब इंसान को पैदा किया तो कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत उम्दा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। रब ने जब तख्लीक़ इंसान किया, इंसानों को पैदा किया, तो कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत उम्दा बनाया है। इंसान को रब ने अच्छा बनाया, शानदार बनाया। रब की शानदार मखलूक का नाम ये हजरत इंसान है। मगर शानदार मखलूक तो हो, मगर शानदार बनकर रहो। देखो शानदार होना, पैदा तुम शानदार किए गए, मगर तुम शानदार ना रहना चाहो तो अस्फला साफिलीन, निचले दर्जे में ढकेल दिए जाओगे। आज हमें बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम के हमारे नौजवान बुरी आदतों में मुब्तला है।
हमें यही सुनने और समझने को मिला है कि शराब हराम है, हमारे बच्चे शराब में मुलव्विस हैं। जुआ हराम है, हमारे बच्चे जुआ में मुलव्विस हैं। अब आप सोचिए, अपना जायजा लीजिए। और हम कैसे मुसलमान हैं? एक गैर मुस्लिम मुझसे कह रहा था, हजरत हमारी कौम में गोश्त खाने की कसरत हो गई है और आपकी कौम में शराब पीने की कसरत हो गई। ये हमारे लिए अफसोस का वक्त था। वो कौम जो रसूल के आशिक, रसूल से मोहब्बत करने वाली कौम, आज आदर्श नगर और उसके इलाकों में कितने घरों में गुनाहों का अड्डा, गुनाहों का बाजार गर्म किया हुआ है और कहते हैं बाहर निकल के हम मुसलमान हैं। साहब जुमा आता है तो यहां तक सफे खड़ी कर देते हैं, मगर घरों के हालात को देखिए। तो हमें अपने घर के माहौल को भी सही करना पड़ेगा, अपने माशरे को भी सही करना पड़ेगा। फिर कहते हैं हम गौस पाक के चाहने वाले। अरे साहब, चाहने वाने वाले तो वही हो गौस पाक के होंगे जो गौस पाक के बताए हुए रास्ते पे चले। जिस राह पर गौसे आजम ने आपको राह दिखाई है, उस राह पर आप मुकम्मल चलते रहे तो आप कहे जाएंगे आप गौसे आजम के चाहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम व फज़ल है, उसने तुम्हें अच्छा बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। हमने इंसान, ये इंसान है क्या? ये इंसान है क्या? इसकी माहियत क्या है? तो अहले मनातिक से पूछिए, मंतकियों से पूछिए, माहौल इंसान। तो वो कहते हैवानुन नातिकुन, हैवाने नातिक का नाम इंसान है। हर चीज की एक अपनी माहियत होती है। माहौल है रहमार, हैवानुन नाहिकुन, इंसान को नातिक कहा गया। क्या मतलब? किसी कौम में या किसी मखलूक को अल्लाह ने जबान नहीं दी है। सिर्फ एक कौम ऐसी है जो इंसान है, जिसके पास जबान है। घोड़ा है मगर बोल नहीं सकता, गधा है मगर बोल नहीं सकता, कुत्ता और कोई जितने भी जानवर हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। चल सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर इंसान, रब ने वो इंसान को ताकत दी है कि दुनिया की सारी जबानें इंसान बोलता है। इंग्लिश वो बोलता है, मलयालम वो बोलता है, कन्नड़ वो बोलता है, हिंदी वो बोलता है, पर्शियन वो बोलता है, फारसी वो बोलता है, नेपाली वो बोलता है, बंगाली वो बोलता है, गुजराती वो बोलता है। सारी जबान इंसान बोलता है। कोई ऐसी जबान नहीं है जो इंसान नहीं बोलता है। आप मुझे बताइए, इंसान नहीं बोल पाता? हर जबान इंसान बोलता है। महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी बोलेंगे, बोलेंगे कसा काय बड़ा चांगला इकडे कुडे गाला। वाह वाह वाह। केरल पहुंच जाइए, परंडे वतड़ा वल्ला का पाऊं, वतड़ा वल्ला का पाऊं। वाह वाह। बंगाल पहुंच जाइए, तमार बारी को था छे, तोरगर कुंडे छे, को खोना जाबो। वाह वाह। आप पुर्तगीज में पहुंच जाइए, ओब्रेगा दो, ओब्रेगा दो। गुजराती पहुंच जाए, केम छो, मजे मचे। आप अपने यूपी में पहुंच जाइए तो लखनऊ तक तो सही है, और आगे बढ़ गए हो तो खतरनाक हो गवा। जी जी। का खाइए हो, का पी हो, का सोई हो, कहाँ जाइए हो, जी जी, कहाँ रही हो। और अगर आपने मलियाबाद के पठान के पास पहुंच गए तब तो मसला ही खत्म हैगा, खाएगा तो वहां वो चलेगा। बंबई के जमाने बोले क्या कर रहे ला,
हैदराबाद बोले तुम क्या करते जी, तुम ऐसा करते, जी जी क्या ऐसा बोलते, वहां की जबान अलग, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई डच बोल रहा है, कोई इंसान मुख्तलिफ जबान। हमें जो हिंदुस्तान में नोट है ना, दुनिया की किसी नोट में इतनी जबानें नहीं लिखी हैं जो हिंदुस्तान के नोट में इतनी जबानें लिखी है। जी जी हक है, वाह वाह। मुझे दिखा दो, डॉलर में दिखा दो, पाउंड में दिखा दो, रैंड में दिखा दो, दिनारो दिरहम में दिखा दो, कोई जबान है, बाजार मुल्क की जबान है, मगर हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां इतनी बोली बोली जाती है। इसीलिए हिंदुस्तानी अच्छों की बोली बंद कर देता है, क्योंकि इतनी बोली बोली जाती है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। पंजाबी यहाँ बोलिए कहते मैर अली कहते तेनी सड़ा, गुस्ताख अखियां कहते जा लड़िया। है वाह। पंजाबी यहाँ बोली जाती है, पर्शियन यहाँ बोली जाती है, हिंदी यहाँ बोली जाती है, पता नहीं क्या क्या बोली जाती है, जो बोली जाती है वो भी नहीं बोल सकते, मगर सारी जबानें यहां बोली जाती है। ये इंसान के पास ताकत है, किसी भी मखलूक के पास ताकत नहीं है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। मगर खुदा की कसम किसी इंसान में यह ताकत और पावर नहीं है। मेरा विजदान, मेरा ईकान, मेरा ईजान कहता है किसी इंसान में यह पावर और यह ताकत और यह शक्ति नहीं है कि वो पत्थर को जबान दे दे, दरख्त को पैर दे दे। अल्लाह अल्लाह। किसी इंसान में यह ताकत नहीं है कि सूरज की दिशा को बदल दे, चांद को करीब बुला ले। किसी इंसान में यह ताकत नहीं है। मुझे बताओ, इस आदर्श नगर नहीं, पूरे लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर भारत नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को मैं फकीर अशरफी चैलेंज करता है कि मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह। किसी इंसान के पास ये ताकत है, किसी इंसान के पास ये पावर है, किसी इंसान के पास ये कुव्वत है, तुम अशरफुल मखलूकात हो, मगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है। इतने पावर रखने के बाद भी मरीख पर कमंदे तुम डालो, सूरज की शुआओं की तस्खीर तुम करो, आसमान पर जाने की बात तुम करो, बड़ी बड़ी बुलंदियों पर जाने की बात तुम करो, मगर तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है। मगर इसी बज़्म गीती में एक ऐसा बशर कामिल है जिसको रब ने ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत अता की है कि वो पत्थर की तरफ देखता है तो पत्थर कलमा पढ़ने लगते हैं, वो दरख्त की तरफ इशारा करता है तो दरख्त कदमों में आ जाता है, वो सूरज की तरफ इशारा करता है तो सूरज पलट आता है, वो चांद की तरफ उंगली का इशारा करता है तो चांद तो टुकड़े हो जाते हैं। बशर ये भी है, बशर वो भी है। इस बशर को मोहताज कहते हैं और उस बशर को मुख्तार कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नूरे मुस्तफा, मोजज़ाते मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो ये मोहताज बशर है और वो मुख्तार बशर, तो मोहताज को कभी मुख्तार का मुकाबला नहीं करना चाहिए। इसीलिए मोहताज को जब मोहताज मुख्तार बन जाता है, जब मोहताज मुख्तार बनने की कोशिश करता है तो वो बंद हो जाता है। जब मोहताज मुख्तार बनने की कोशिश करता है तो वो बंद हो जाता है, और जब मुख्तार मुख्तार और मोहताज मोहताज होता है तो वो यूं कहता है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 हजरत, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, इसीलिए मोहताज मोहताज है, मुख्तार मुख्तार है। तो मोहताज का
जब इन मोहताज जो अपने आप को मोहताज समझते हैं और उनको मुख्तार समझते हैं, वो मुख्तार है, हम मोहताज हैं, तो ताकत मालूम क्या मिलती है? जो बराबरी का दावा करते हैं और जो अपने को मोहताज और आका को मुख्तार समझते हैं, वो बताएं क्या कहते हैं? एक ईसाई आया सरकार गौसे आजम की बारगाह में, हमारे नबी को अल्लाह ने यह ताकत दी थी। ईसाई कहता है हजरत ईसा को कि वो मुर्दा को जिंदा कर देते थे, वो मुर्दा को जिंदा कर देते थे। अच्छा, तो क्या आपके नबी के पास भी ये पावर है? साहब अब उसने तो कर दिया। एक नबी की शान में कह दिया, मगर जिसने नबी की बराबरी का दावा कभी ना किया हो, जिसने हर 11 को नबी का मिलाद मनाया हो, जिसने रसूल के नाम पर झंडे लगाए हो, जिसने रसूल का जिक्र किया हो, जिसने अपने घरों में रसूल की नात की महफिलें मुनक्किद की हो, जब उससे ये एतराज किया गया तो उसने ये नहीं कहा, मैं किताब देख के बताता हूं। वो मौलवी है जो किताब देखते हैं, जो मौला है वो देखते नहीं दिखाते हैं। वाह वाह वाह। मौलवी किताब से जवाब देता है, मौला दिखा देता है। मौलवी से पूछा होता तो लाइब्रेरी में जाता, अब्दुल कादिर से पूछा गया तो अब्दुल कादिर कहते अच्छा ऐसा करो, चलो अपने कब्रिस्तान में लेकर, माशाल्लाह, तुम्हारे जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है उसमें लेके चलो। जब लेके कहा सबसे पुरानी कब्र कौन सी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। पुराने जब तुमने दफनाया था सबसे पुराना माल कहाँ है? बोले वहां है। बोले अच्छा ले, ठोकर लगाई और खड़ा हो गया। कहा तुम नबी के उस मुख्तार वाले नबी के इख्तियार पर एतराज करते हो तो सोचो, जब गौसे आजम ऐसे हैं तो रसूल आजम कैसे होंगे? वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आला हजरत आला हजरत आला हजरत हजरत मोहतरम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ये है क्या खिताब और हजरत कि मतलब क्या है? हम जिस नबी के चाहने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस नबी ने हमें एजुकेशन दी है, तालीम दी है, अपनी असहाब को एजुकेशन से, तालीम से आरास्ता किया है। आज हम इल्म से दूर हैं, हम तालीम से दूर हैं, मगर अगर हम अपने अंदर इल्म का जोश पैदा कर लें तो खुदा की कसम हम सुपर पावर कौम बन जाएंगे। माशाल्लाह। आज हमारी उलझनों की वजह यही है। अच्छा एक बात बताऊं, आदर्श नगर वालों और कुर्बो जवार से जो आए हुए लोगों और उलमाए किराम, माशाल्लाह, हमारे यहाँ बच्चा पहले पैदा होता है। हमारे किचौर शरीफ में बच्चा पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद पढ़ता है। हमारे किचौजा शरीफ में बच्चा पहले पैदा होता है फिर पढ़ता है। आप यहाँ का क्या सिस्टम? वाह वाह वाह, बोलो भाई, आप यहाँ का क्या सिस्टम है कि बच्चा पैदा पहले होता है या पढ़ के पैदा होता है? बोलिए ना। तभी तो नहीं मदरसा भेजते, क्योंकि बच्चा तो पढ़ा लिखा पैदा हुआ। जी हक है जी हजरत। अरे यार, ये तुम्हारे घर की कहानी नहीं, ये हमारे घर की कहानी है। है माशाल्लाह। तुम्हारे यहाँ का मामला कुछ और है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है किसी किसी को। मगर एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या होता है साहब? हमारे यहाँ का सिस्टम और आपके किचौर शरीफ का सिस्टम बिल्कुल बराबर है। पहले हम लोग पैदा होते फिर पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, 4 साल 4 महीना 4 दिन के बाद हम अपने मौलाना को बुला करके बिस्मिल्लाह खानी कर देते हैं, ताकि वो बच्चों के अंदर अलिफ से या तक
हुरूफ तहज्जी को याद करा सके। जी माशाल्लाह। अब तो जाहिर सी बात है हमारे कारी अहमद जिया साहब जामिअतुल खुर्रा जुबान साहब ने इदारा कायम किया कारी अहमद जिया साहब की निस्बत से। जी जी। वहां भी कुरान शरीफ को बच्चों को पढ़ाने के लिए अली सैया कारी सगीर साहब का भी हुरूफ तहज्जी से क्या पूरा कुरान मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी क़िरात वगैरह तो मैं सुनता हूँ तो मुझे इनके पीछे पढ़ने में अजीब से लुत्फ़ अल्लाह आता अल्लाह है। माशाल्लाह। मैं इनके पीछे पढ़ना भी, इनकी जबान भी अच्छी है, उनका पढ़ने का अंदाज भी अच्छा और कुरान को भी मारूफ अंदाज में। हक है क्योंकि बेशक। मैं तो कारी हूँ नहीं, जी जी हक है हजरत। मैं तो नमाज खराब ना हो इतना तो क़िरात करता हूँ, जी बेशक। मगर ये क़िरात भी क़िरात के हिसाब से करते हैं, आए हाय वाह 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 हक है। रियायत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कारी उस्मानी साहब हैं, ये सारे हजरात हैं और लखनऊ कारियों का शहर है। क्योंकि पहले जमाने में जब कुरान शरीफ लोग पढ़ने के लिए आप लाते थे तो अलिफ बे ते से पढ़ाते थे, जी जी। ये मजहूल तरीका। लेकिन इन कुर्राओं ने फिर बिलखुसूस हजरत कारी अहमद जिया साहब की मेहनत से आज पूरे आलम इस्लाम में अब लोग अलिफ बे ते से नहीं पढ़ते, अलिफ बा ता साहब। जी हक वरना है बहुत बेशक। बड़े उलमा भी थे तो मजहूल कुरान पढ़ते थे, जी। हदीस भी मजहूली तरीके से पढ़ते थे, वरना तलबुल इल्मे पढ़ते थे। लेकिन तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इस तरीके से जो मजहूल तरीका को खत्म करके मारूफ पैदा कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे कलमे तैयबा, एक से लेकर जितने सारे कलमे पढ़े मैंने सबको सुना, सब बच्चों ने मारूफ अंदाज में पढ़ा है। आए अल्लाह अल्लाह। ये आप नहीं समझेंगे चूंकि आप मारूफ मजहूल जानते हैं, चूंकि आप खुद बहुत बड़े मजहूल हैं। क्या खिताब और हजरत आज माशाल्लाह दिल लग रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मैं आपको बताऊं इन लोगों ने बच्चों ने जो पढ़ा, मैं तो देख रहा था ना, मैं तो कोई मैं एक एज ए एग्जामिनर के हिसाब से देख रहा था। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं मैं कह देता साहब 2 कौड़ी का है। मैंने एज ए एग्जामिनर उन बच्चों को, उन बच्चियों को सुना। मैं जिस जलसे में खिताब करने मदरसे में जा रहा हूं, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूं वो इस लायक है या नहीं। सीधी बात मैं करता हूं, मैं किसी का खाता नहीं हूं कि मैं किसी डरूंगा, और न मैं किसी नजराने की वजह पे मुझे नजराना देंगे मैं इनके से बोलूंगा। ये वो ही जलसा है जहां नजराना नहीं है। आए ये सिर्फ आखिरत का है, आखिरत ही में इसका कुछ नजराना मिले, ताकि कौम को हमारे पसीने की खबर लगे। तो ये वो जलसा है जहां नजराना नहीं होता है। अब इन लोगों से मैं दूसरे काम से नजराना वसूल लेता हूं, ये काम कर लो, वो काम करो, वो काम करो, ताकि मेरा हक अदा हो। तो ये वो जलसा है जहां नजराना मुझे देना भी चाहेंगे तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि नजराने के लिए बहुत सारे इलाके में अपने मोहल्ले और पड़ोसी से नजराना थोड़ी लूंगा, बल्कि मैं नजराना यहां दूंगा। बेशक बेशक। सही है कि नहीं? नजराना उजराना नहीं। और मुझे मालूम है अगर नजराना दे भी देंगे तो नजर आना नजर आना। वो भी जी 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजराने वजराने की वजह से नहीं, मगर मैं सच बता रहा हूं। मैं जब लाइव देख रहा था तो बच्चों ने, आप खुद जाके देखिएगा फिर मुताला कीजिएगा कि मैंने अगर जाती बच्चे मारूफ अंदाज में ही पढ़ रहे माशाल्लाह थे। बहुत इब्तिदाई दौर अच्छा था। जी हजरत सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर अपने बच्चों पर आप मुकम्मल तवज्जो दें तो खुदा की कसम बच्चे और डेवलप करेंगे। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। अगर कोई मुदर्रिस किसी बच्चे को डांट देता है तो पूरा घर लड़ने खड़ा हो जाता है, क्या है डांटे हो, क्यों किया, यही जिहालत है। जी जी। अरे तुम्हारे बच्चे को अगर मारा है तो कुरान सिखाने के लिए, है ये हक तो तुम्हारा था, मार के सिखाते, है तो ये काम तुम्हारा भी तुम मुदर्रिस कर रहा है, बाप का हक वो अदा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि उस्ताद जो होता है वो बाप की जगह होता है, तो आप भी उस्ताद को बाप की जगह दीजिए। अल्लाह अल्लाह। लड़े खड़े ना हो जाए, हमने भाई मौलाना साहब कहा है हमने लड़के को मारे, औरत आ जाती फौरन लड़ने के लिए, लगता है कि अच्छी कमेटी से। वाह वाह। हमारी कमेटी और इस्लाम की औरतें ऐसी नहीं होती हैं। वो समझती मौलाना साहब आप, पहले जमाने में क्या होता था, औरतें कहती थी, हमारी नानी थी, जब मैं भिवंडी में गया हमारी नानी, हकीकी नानी,
मैं मदरसे में था, कारी तौफीकुर रहमान पढ़ाते थे, तो हमारी नानी ने कहा, कारी साहब हमारे नवासे को तोरे हवाले कर रही थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपनी जबान में जी जी माशाल्लाह। कहा, सुनो कारी साहब, ऐसा करो, हड्डी हमारी गोश्त तोरा। जी जी, मतलब अगर वो कह सकती थी, ए कारी साहब छुए हो ना, मोरा नवासा है, वो कहा मारे हो ना, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, आपसे खिताब भी नहीं कर पाता। जी जी बेशक। तो क्या मतलब, सीने को मजबूत, दिल को मजबूत करके अपने बच्चों को भेजो, लड़ने का मत आओ कि काहे मारे हो। जी हज़रत, बच्चों से कहो पीटोगे अगर गलती करोगे, जरूरी है, सुभान अल्लाह। और असातिज़ा को भी चाहिए ऐसा मारे कि हड्डी हड्डी ना टूटे, मतलब वो भी परमिशन पा करके। सोचे हजरत तो कह चुके, अब तोड़ो। मतलब मारने का मतलब ऐसा है कि रैम्बो हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हर चीज का मतलब लिहाज करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, तालीम देना चाहिए, और खवातीन को भी इसका एहसास। आप लोग जाइए अपनी वाइफ को, अपनी अहलिया को समझाइए, साथ मदरसे में भेजिए। और ऐसा नहीं है, बड़े स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग में पहुंच रहे हैं, साहब 100 रुपए का झोला चाहिए, पहुंचाया जा रहा, 200 रुपए का। अभी मैंने 200 रुपए का 2 झोला पहुंचाया रामार्ट में। साहब 200 रुपए का 2 झोला किसी काम का नहीं, मगर मुझे पहुंचाना पड़ा। साहब 7 बजे कह रहे, तो अपने वक्त का खतीब आजम भी खड़ा है वहां दरवाजे में, मैं आई कमीन। हल साहब ये हालत हो गई। मगर हमारे मदरसे में अगर किसी पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो आते नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, जो समझ में आए करिए। साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी अपने बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, तब जाके बच्चे अच्छे निकलेंगे। आज हमको तरबियत की जरूरत है, हमें तालीम की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है। सिर्फ आप ये सोचिए अहमद मियां तो है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मौलाना आजम तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कारी सगीर साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, सुमानी साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, गुलाबुद्दीन है। आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। बच्चों को भेज देते हैं बगैर खाए पिलाए भी, यहां बच्चे भूखे आ जाते हैं। साहब टिफिन आप दीजिए, स्कूल भेजोगे, बीएसडी में तो टिफिन भेजोगे, और हमारे मदरसे में सोचोगे मदरसे का खा के जाएं। साहब ये क्या सिस्टम है? अपनी रविश को बदलना पड़ेगा हमें। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल डेवलप करे, अगर आप चाहते हैं स्कूल कामयाब हो, क्योंकि वो सब पैसा ले रहे हैं, हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हम कौम का दर्द रखते हैं, हम कौम के लिए जज्बा रखते हैं। उस जज्बे के तहत मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, और मैं किसी और से नहीं, अपनी कम्युनिटी और उन बच्चों के पेरेंट्स से मैं खिताब कर रहा हूं। बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए कि अपने घर में एजुकेशन का माहौल बने। तो आप जो आए हैं, आपने दुनिया में आने के बाद पढ़ा है, दुनिया में आने के बाद आप पढ़े हैं, दुनिया में आने के बाद पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद आप ही में कोई प्रोफेसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बैरिस्टर बना, कोई मुफ्ती बना, कोई शेखुल हदीस बना, कोई शेखुल जामिया बना, कोई शेखुल फलसफा बना, कोई शेखुल मंतिक बना, कोई शेखुल उसूल फिक्र बना। मगर आया था तो जाहिल था। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। कुरान ने कहा है कि जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो जाहिल थे, जब तुम अपनी अम्मा के पेट में थे तो जाहिल थे। मिन बुतूनिहिम उम्महातुकुम ला तालमूना शैया। जब तुम अपनी अम्मा के पेट में थे, ला तालमूना शैया, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तो दुनिया में जहालत लेकर आए हो। इसी जहालत को तुमने दुनिया में दूर करके तुम अच्छे साइंसदान बन गए, अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। बड़े बड़े लोगों की किडनियां निकालने लगे, लीवर को सही कर दिया, किसी का तार यहां से जोड़ा दिल पे लगा दिया। नई नई टेक्नोलॉजी तुमने कर दी, नई नई इजादात तुमने कर दिए, महीनों के सफर को घंटों में तब्दील कर दिया।
ये तुम्हारी इजाजत, तुम्हारे एजुकेशन और तुम्हारे इल्म का है। वरना हज करने के लिए लोग साल साल भर पहले चले जाते थे, मगर साइंस ने डेवलप किया। एजुकेशन की कामयाबी और इनकलाब था कि आज लोग 4 घंटे में जद्दा पहुंच जाते हैं और 2-3 घंटे में मक्का, और फिर उम्रा भी कर लेते हैं एक ही दिन में। तो साल के सफर को घंटों में तब्दील कर दिया तुम्हारी एजुकेशन ने। मगर जब तुम एजुकेशन हासिल किया तो भाई एजुकेशन जहालत में थी, जहालत पर जहालत लेकर आए थे, इन दुनिया में हासिल किया, ये तुम्हारी है। मगर नबी ने क्या कहा? नबी ने ये कहा कि कुन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं नबी था। क्या था? मैं नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो क्या था? मैं नबी था। ये नबी जो नबूवत का, ये जो 40 साल बाद जो आप देख रहे हैं, ये ऐलान नबूवत है। ये क्या है? कुछ लोगों ने ऐलान नबूवत को ये समझा नबी ऐलान नबूवत के बाद नबी हैं, और 40 साल पहले नबी नहीं थे। कुछ लोग ये समझने लगे, तो उसी समझ को सही कर दिया गया। नबी ने कहा कुन तो नबी आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। मैं नबी था। मैं नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं नबी था। वो तो ऐलान नबूवत है। मतलब क्या? ऐलान नबूवत के लिए लिबास बशरियत जरूरी है। जी बेशक। मगर नबी होने के लिए लिबास बशरियत जरूरी नहीं, मगर उसके ऐलान के लिए लिबास बशरियत जरूरी है। मैं नबी था। मैं नबी था, मैं नबी था, मैं नबी था। ये नबी है क्या चीज? नबी है क्या चीज? कोई कहे मैं प्रोफेसर, कोई कहे मैं डॉक्टर, कोई कहे मैं बैरिस्टर, कोई कहे मैं शेखुल हदीस, कोई मैं कहे शेखुल जामिया, कोई कहे मैं इमाम गौसिया मस्जिद हूं। ये इमाम गौसिया मस्जिद है क्या? इमाम इनका नाम है? नहीं, ये इनका ओहदा है। है। नाम तो कारी सैयद सगीर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम तो इनका सगीर है माशाअल्लाह, मगर इमाम इनका ओहदा है। ये यहाँ के मुदर्रिस हैं, ये इनका ओहदा है। ये मास्टर साहब जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ये जो कंप्यूटर के सर हैं, सर, ये सर जो हैं, ये जो टीचर जो है, ये इनका नाम नहीं है। ए टीचर भाई आइए, मैं टीचर इनका नाम नहीं है, ये इनका ओहदा है। जी जी बेशक। भैया उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पढ़ा होगा। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर की तेजी रफ्तार क्या है, नैनो सेकंड में काम करता है, पिको सेकंड में काम करता है, सेकंड में काम करता है। ये पढ़ने पढ़ाने के बाद इनको ये ओहदा मिला है। इस इदारे ने इनको ये ओहदा दिया है। कोई कहे मैं इंजीनियर, अहमद मियां इंजीनियर हैं, मैं बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ये करते हैं, क्या है? ये इनका ओहदा है। नाम तो अहमद है। बहुत ये हमारे मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, ये इनका नाम नहीं है, ये इनका ओहदा है। और ओहदा जो मिलता है तालीमी मरहलों से गुजरने के बाद, वाह वाह, ओहदा जो मिलता है तालीमी मरहलों से गुजरने के बाद, जब तालीम हासिल कर लोगे तब ओहदा मिलेगा। वाह वाह। ओहदा जो मिलता है तालीमी मरहलों से गुजरने के बाद, नबी यही बताना चाहते हैं। वाह वाह। यही बताना चाहते हैं
कि दुनिया की बशरियत जो आई है वो जहालत लेकर आई है और मैं जो आया हूँ वो इल्म लेकर आया हूँ। वाह वाह वाह, जरा सुभान अल्लाह सुभान यही अल्लाह, वजह है अल्लाह अल्लाह कि अल्लाह। जो जहालत लेकर आए वो मरीख पर जाने की बात कर रहे हैं, आसमान पर जाने की बात कर रहे हैं, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, सितारों पर जाने की बात कर रहे हैं। जो जहालत लेकर आए वो जाने की बात कर रहे हैं और जो इल्म लेकर आता है वो चांद पर जाने की बात नहीं करता बल्कि चांद को बुलाने की बात करता है, सूरज को पलटाने की बात करता है, जमीन को लाने की बात करता है, दरख्तों को कदमों पर लाने की बात करता है। बशर ये भी है, बशर वो भी है, इंसान ये भी है, इंसान वो भी है। इस बशर को मोहताज कहते हैं और उस बशर को मुख्तार कहते हैं। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। माशाअल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। हज़रात क्या मोहतरम, खिताब है, लक़द सुभान खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत उम्दा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। उम्दा खिताब हज़रात है, मोहतरम, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को इस इदारे से जोड़िए, तालीम से जोड़िए, एजुकेशन से जोड़िए। इसलिए जिस कौम की कामयाबी है तो वो तालीम से है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।